आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। हाँ मैडम, आपका अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि मालेगांव मध्य से टिकट आपका बीजेपी से फाइनल हो गया, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात तो मैंने अभी फॉर्म भर के मेरा नॉमिनेशन करवा दिया है। जैसे भी ऊपर से मुझे आदेश आ जाएंगे मेरा नॉमिनेशन आगे पहुंचा दिया जाएगा। क्या काम के मुद्दे पे आप लोगों के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे लोगों से? भैया देखो, मैंने इस मुद्दे पे से मैंने फॉर्म भरा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई जाति भेद न करते हुए जो भी सभी योजना है हर घर पहुंचाई है। लाडली बहना जैसी इतनी बड़ी योजनाओं का लाभ भारतीय जनता पार्टी की वजह से मालेगांव मध्य के अंदर आज तमाम आवाम को ये फ़ायदा मिला है। तमाम मेरी लाडली बहनों ने फ़ायदा लिया है। ये बात को लेके मैं आगे मालेगांव मध्य में से चुनाव के लिए उतरी हूँ। क्या उम्मीद नज़र आ रही है आपको मालेगांव मध्य के जो मुसलमान वोटरों की, आपको क्या उम्मीद नज़र आ रही है? देखो, मुझे तो आज तक जो उम्मीद किसी के अंदर नहीं जागी थी वो मुझे खुद को मैंने खुद ने काम किया है। मैं किसी के भरोसे मैं उतरी नहीं हूँ। मैं जो काम करी हूँ और जिनका मेरे जब सभी साथी है मेरे भाजपा के, उनके सहारे उनके साथ में मैंने जो काम किया है वो मुझे बहुत अच्छा रोड मेरा क्लियर लगा। और भारतीय जनता पार्टी को मालेगांव मध्य की आवाम पसंद करने लगी है। योजनाओं के बारे में योजनाओं को सब मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के मालेगांव मध्य में की तमाम आवाम को समझ में आ गई है। किस तरीके से लोगों से मिलेंगे जुलेंगे अभी आगे आप? मेरे जैसे टीम है, हम साथ में अभी काम करेंगे। जहाँ तक अल्लाह ने सोचा हमको कामयाबी मिले, अल्लाह की अगर आशीर्वाद ये रहे, दुआ रही तो हम कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या वजह है कि भाजपा मालेगांव सेंट्रल में जितनी मेहनत करना चाहिए, जितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रोजेक्शन करना चाहिए वैसा प्रोजेक्शन नहीं कर पाती? इसका नतीजा ये होता है कि वैसा फिर परफॉर्मेंस भी नहीं हो पाता। क्या कमियां रह जाती है, किन चीज़ों को जो है अवॉइड किया जाता है, ख़ासतौर से मालेगांव सेंटर को लेकर? कोई अवॉइड नहीं किया जाता है भैया। मैं एक क्लियर बात बोल दूँ, अगर अवॉइड करना चाहता रहता तो ये जो योजनाएं दी है वो योजनाएं घर घर तक नहीं पहुँचती थी। खाली मैं एक बोलूँगी कि जितना मालेगांव मध्य की जो आवाम है बीजेपी को नहीं पसंद करती, इसका कारण मैं आपको बोलूँगी कि जो पदाधिकारी है वो पहुँचते रहते। एक मेंटालिटी बनी थी कि बीजेपी के पसंद नहीं करेंगे, पर मैंने जो खुद ने काम किया है, मुझे जो प्यार वहाँ से मिला है वो प्यार के ये रास्ते उतर के मुझे लग रहा है कि भाजपा के लिए मालेगांव मध्य की आवाम 114 की पॉजिटिव है। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है भाजपा की जानिब से, खासतौर से मालेगांव सेंटर को लेकर? मालेगांव सेंटर भाई, यही तो बात आपको बोली हूँ कि जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, वो कम्युनिकेशन गैप मैंने खुद ने रखा ही नहीं। मुझे जैसे भी लोकसभा के बाद मुझे पता चला कि यहाँ से इतनी कम वोट गिरी है, मैं खुद उतर गई और वहाँ से मैं अभी आज तक देख रही हूँ मेरे साथ जितने अभी है मेरी ताकत है। आज भाजपा की जो नॉमिनेशन के लिए मेरे साथ मेरे भाई आ रहे हैं, भाई मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरी आज ताकत है। यही ताकत को लेके मैं आगे प्रचार में उतरूंगी। ये देखिए, आज तो आप उतरेंगे, आपकी तरह कई उम्मीदवार चाहे वो पक्ष के हो अपक्ष के हो वो डोर टू डोर जाएंगे। अभी आपका चेहरा भी अचानक लोगों के सामने आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके सेंट्रल में सरकार होने के बाद भी कहीं ना कहीं से आपके लोग जो है मालेगांव सेंट्रल में पहुंच नहीं पाते। मेरा बार बार यही सवाल है। भैया, मैं आपके यही सवाल का जवाब दे रही हूँ कि आप बोल रहे हो कि हर एक उम्मीदवार का चेहरा हर टाइम नया ही रहता है। कोई भी उम्मीदवार हो वो पहली बार ही रहता है। वैसे मैं पहली बार ही हूँ, पर मेरी सरकार ने जो योजनाएं भाजपा की दी, भाजपा सरकार ने जो योजना मध्य के अंदर दी है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसको अंजाम मिले। जो योजना घर घर तक पहुंची है वो बहनों तक मैं भी खुद पहुंचूं। लोकसभा के ठीक बाद मैं खुद पहुंची हूं और मुझे पॉजिटिव वहां से भी मुझे नजर आया। नहीं, जो सेंट्रल की टीम है आपकी, खासतौर से मालेगांव सेंट्रल की टीम, ऐसा लगता नहीं कि जैसा परफॉर्म करना चाहिए था लोगों तक, जैसे आपके मैसेजेस या पार्टी की जो सोच है वो पहुँचाना चाहिए था, वैसा पहुँचा नहीं पाते। आप तो अपनी जगह ठीक है, मगर जो बरस से जो टीम काम कर रही है भाजपा की सेंट्रल में, वो लोगों तक बराबर पहुंच नहीं पा रही है। ऐसा लगता है नहीं है आपको कि वो आपकी बातें नहीं पहुंचा पा रही? देखो भैया, ये जो मेरी टीम है ये कैपेबल टीम है। ऐसे नहीं, इनको कोई सपोर्टर नहीं था आज तक और उनको चाह के भी वहाँ से कोई प्रतिनिधि नहीं मिल रहा था। फिर हमने बैठ के सोचा कि अपन खुद ना उतरे, इसलिए मेरे ये सभी भाइयों की मदद से, भाइयों के सहारे से मैं उम्मीदवार बन के आज मैं मालेगांव मध्य से उतरी हूँ।
अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप मालेगांव की जनता से, ख़ास तौर से एक स्कीम बड़े ज़ोरों शोर से लॉन्च हुई जो बहनों में है, तो क्या अपने आप को किस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे लोगों के देखो, आपके पहले वाला सवाल का भी मैं जवाब देती हूँ। आपने जैसे पूछा कि आप नए हो करके, मैं अगर नई हूँ पर मेरी सरकार नई नहीं है। मेरी सरकार 10 साल से ये स्कीमों का फ़ायदा आवाम को दे रही है और ये आवाम को अभी काफ़ी समझ में भी आ रहा है। इतने सालों से हम इसको 25 साल, उसको 10 साल, इसको 15 साल, ऐसे सभी को दे दिए हैं, पर अभी हमको 5 साल देके देखिए। अगर 5 साल नहीं देखे 8 ढाई साल कम से कम हमको देखे हमारा विकास क्या है वो देखे और फिर उसके बाद वो डिसीजन क्या लेंगे, फिर उसके ऊपर निर्भर रहेगा। ऐसा है कि अगर इनके जो भी रिजल्ट जो भी होता है उसके बाद, चुनाव के बाद, क्या आप इसी तरीके से जनता के दरमियान, लोगों के दरमियान आप रहेंगी आने वाले सालों में? देखिए, एक इलेक्शन में बात ख़त्म नहीं होती, जाहिर सी बात हर 5 साल में प्रतिनिधि को जाना ही पड़ता है। देखो भैया, सबसे मेरा मेन रीज़न ऐसे है, मालेगांव मध्य से मैं उम्मीदवारी क्यों पसंद करी हूँ, क्योंकि मैं मालेगांव मध्य की खुद रहीवासी हूँ। मेरा ससुराल मालेगांव मध्य का है। मैं 27 साल से देख रही हूँ, मेरी शादी जब से हुई है, जब से मालेगांव मध्य का विकास जब से वही के वही है। ना रोड है, ना गटर है, ना कूड़े कबाड़े, सब मैं जाती हूँ, मतलब वहाँ जाके आँख में पानी आ जाए। छोटे छोटे बच्चे, सिविल तुम्हारा खचाखच भरा पड़ा है आपके लोगों से। देखो, मराठी पेशेंट कोई है क्या? हिंदू कोई वहाँ पे पेशेंट दिख रहे क्या? खाली मुस्लिम आवाम की वहाँ पे सिविल में गर्दी भरी पड़ी है। वो सोच समझ के मैं सोची कि अपन 27 साल से मेरा ससुराल वहाँ पे है, मेरी गली में खुद तक विकास नहीं है, हमारा घर आज भी वैसे के वैसा है। तो मैंने सोचा कि अपन एक ट्राई क्यों ना करें। अगर जनता को समझ में आए विकास किसके साथ है, तो जनता बखूबी मेरे साथ रहेगी। यानी मालेगांव सेंट्रल की बहू और मालेगांव सेंट्रल की बेटी, दोनों ही आप हैं और उस रिश्ते से आप जो है मैं बस मालेगांव के यही सोच लेके मैं आगे उतरी हूँ बस। ठीक है।